हेलो स्टूडेंट हमने लास्ट लेक्चर में जो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस किया था कि हमारे अर्थ पे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, राइट, उसमें हमें बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, राइट। हमने डिस्कस किया था कि हमारे सराउंड भी जो ऑर्गेनिजम्स है उसमें भी हमें कितनी डाइवर्स, जो प्लांट हो या एनिमल हो, राइट, सब में हमें बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जिसमें हमने क्लासिफिकेशंस के बारे में भी डिस्कस किया। और क्लासिफिकेशंस में जो फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन है उसे एरिस्टोटल ने दिया था, राइट। देन आगे जाके जो प्रोकैरियोट ट्रूकैरियोट है, डिफो कैरेक्टर्स है, राइट, कि प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देन बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे बहुत सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशंस, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए क्लासिफिकेशंस होगा, राइट। तो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशंस क्या है, तो हमने आगे भी डिस्कस किया था कि हर एक लिविंग थिंग को आइडेंटिफाई करके, राइट, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसे जान के उसे कैटेगराइज करना, राइट। और वो कैरेक्टरिस्टिक्स में उसकी बॉडी डिजाइन हो सकती है, उसके फंक्शंस हो सकते हैं, राइट। तो क्लासिफिकेशंस में बॉडी डिजाइन, राइट, एंड फंक्शंस, ये सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रख के उसे क्या किया जाता है, क्लासिफाइड किया जाता है। लेकिन स्टूडेंट आप देखो तो एवोल्यूशन क्लासिफिकेशन के साथ इस टॉपिक में हमें दिया हुआ है एवोल्यूशंस। एवोल्यूशंस यानी कि क्या, तो टाइम के साथ साथ जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें आपको क्या देखने को मिलता है, चेंज देखने को मिलता है, राइट, वेरिएशंस देखने को मिलता है कि इनिशियली कुछ नहीं था अर्थ पे, धीरे धीरे आज एक कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, डिफर एनिमल्स आपको देखने को मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पे आप देखो तो पहले कुछ डिफर था, आज कुछ अलग है। तो यानी कि क्लासिफिकेशन एवोल्यूशन के साथ क्लोजली क्या है, रिलेटेड है, क्योंकि एवोल्यूशन के साथ साथ ऐसे भी हो सकता है कि ये दो स्पीसीज एक दूसरे से पहले बहुत नजदीक थी, लेकिन टाइम के साथ साथ चेंज आते आते एक दूसरे से बहुत वेरिएट हो गई, राइट। तो यहाँ पे एवोल्यूशंस भी क्लासिफिकेशंस में बहुत इंपॉर्टेंटली वर्क करता है, ओके। तो स्टूडेंट, इनिशियली हम बात करें तो ये जो एवोल्यूशंस का कॉन्सेप्ट है, वो जो कॉन्सेप्ट है वो चार्ल्स डार्विन, ओके, आइडिया ऑफ एवोल्यूशन, ध्यान रखना, आइडिया ऑफ एवोल्यूशन गिवन बाय चार्ल्स डार्विन, ओके, ध्यान रखना कि आइडिया ऑफ एवोल्यूशन गिवन बाय चार्ल्स डार्विन, राइट, ओके, इन 1859 में दिया था। और ये आइडिया उन्होंने अपनी जो बुक थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओके। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में उन्होंने ये आइडिया दिया था, ओके। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन जो है वो एवोल्यूशन के साथ क्लोजली रिलेटेड है। वाई, क्योंकि क्लासिफिकेशन ही होता है फंक्शंस पे और ऐसे बॉडी डिजाइन, लिफो, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स टाइम के साथ साथ चेंज हो सकती है, राइट। तो यहाँ पे आपको एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेटेड है, ओके। Then initially idea of evolution was given by Charles Darwin in 1859 and written this idea about in origin of species, okay। तो बुक जो थी origin of species उसमें ये आइडिया दी गई थी, ओके। आगे जाके क्या हुआ, तो ये जो एवोल्यूशंस की आइडियाज थी, ओके, इसके ऊपर से क्लासिफिकेशंस दिया गया, ओके। देन उस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें हमने देखा कि बॉडी डिजाइन्स है, राइट। इनिशियली देख के
ऑर्गेनिजम्स को क्या किया गया, तो दो ग्रुप में, जो सिंपल थे उसे प्रिमिटिव, राइट, प्रिमिटिव ग्रुप, एंड जो प्रिमिटिव ग्रुप और उसे लोअर बोला गया, राइट, सिंपल ऑर्गेनिजम्स जैसे कि सिंगल सेल, जो जिसकी बॉडी कैसी होती है, सिंपल होती है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो उसे प्रिमिटिव ग्रुप बोला गया और लोअर ग्रुप्स बोला गया, राइट। और बाद में आप यही ग्रुप ओके विल दोज इन द सेकंड ग्रुप जो कि मोर कॉम्प्लेक्स इन बॉडी, राइट, एडवांस इन देयर बॉडी स्ट्रक्चर्स, ओके, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को एडवांस, राइट, और हाइंगर, ओके। तो बेसिस ऑफ दिस ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओके, एवोल्यूशन के आइडियाज के बेसिस पे क्लासिफिकेशंस दिया गया, जिसमें सिंपल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को, एनिमल्स को या प्लांट, सब कुछ, तो यहाँ पे हम ऑर्गेनिजम्स वर्ड यूज करेंगे जिसमें सब कुछ आ जाता है, ओके। एक बैक्टीरिया से लेके कॉम्प्लेक्स बॉडी वाला एनिमल भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर इंक्लूड है, राइट। सो यहाँ पे ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो बुक थी, राइट, आइडियाज थी, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशंस किया गया। तो प्रिमिटिव ग्रुप यानी कि सिंपल ग्रुप ऑफ एनिमल, ओके, जिसे लोअर ग्रुप ऑफ एनिमल नहीं बट ऑर्गेनिजम्स, और अनदर इज एडवांस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ओके। तो ऐसे दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, ओके। देन लेकिन आप देखो तो ऐसे दो ग्रुप्स में हम क्या हमारी ये कंप्लीट डाइवर्सिटी को डिस्क्राइब कर पाएंगे, क्योंकि सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इस दो ग्रुप में हम इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। सो दिस क्लासिफिकेशन इज नॉट प्रॉपर, नॉट एक्सेप्टेबल, राइट। आगे जाके भी दूसरा क्लासिफिकेशन जैसे कि ओल्डर ऑर्गेनिजम्स देन यंगर ऑर्गेनिजम्स, ऐसे डिफर सिंपल क्लासिफिकेशंस दिए गए, बट कॉम्प्लेक्सिटी टाइम के साथ साथ हम जैसे जैसे स्टडी करते हैं तो वैसे वैसे हमें नए नए कॉम्प्लेक्स जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें नया नया इंफॉर्मेशन मिलती जाती है। उसकी वजह से क्या होती है, तो बहुत सारे फंक्शंस हो जाते हैं, बहुत सारी मॉर्फोलॉजी, यानी कि वो एक साथ बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हमारे लिए तो काम क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए, राइट। तो ये जो क्लासिफिकेशन था ये एक्सेप्टेबल नहीं हुआ, और आगे जाके जो है न्यू क्लासिफिकेशंस, ओके, तो नया क्लासिफिकेशंस दिया गया, ओके, और वो क्लासिफिकेशंस था हायरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशंस। और ये हायरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, तो स्टूडेंट हायरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशंस में क्या होगा कि हमने अभी डिस्कस किया कि कैरेक्टर तो बहुत सारे हो गए, ओके, जिसे हम इजीली क्लासिफाइड नहीं कर पाएंगे। सो डिफर साइंटिस्ट क्या करते हैं, अपने व्यूज देते हैं कि इसे इस तरह से हम क्लासिफाइड करेंगे तो बेटर रहेगा। तो यहाँ पे हम आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हायरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन, ओके। तो आगे जाके हायरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशंस दिया गया। हायरार्ची यानी कि मैंने आपको आगे भी इस तरह से एक्सप्लेन किया था कि अगर इनिशियली हमने तो सिर्फ दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, लेकिन जैसे जैसे हमें नई इंफॉर्मेशन मिलती गई, कैरेक्टर मिलते गए, ऐसे सब ग्रुप्स एंड ब्रांच फॉर्म होती रहती, तो उसे हमने कहा था हायरार्ची, राइट। अब आगे हम बात करें तो ये हायरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशंस कैसे फॉर्म होती है। तो इनिशियली आप देखो तो अर्न्स्ट हैकेले, रॉबर्ट व्हिटेकर एंड कार्ल वूज, ये सारे साइंटिस्ट ने क्या किया था, तो क्लासिफिकेशंस देने की ट्राई की थी। कौन कौन से स्टूडेंट, अर्न्स्ट हैकेल, ध्यान रखना, अर्न्स्ट हैकेल, देन कार्ल वूज, देन रॉबर्ट व्हिटेकर, ओके। तो ऐसे साइंटिस्ट ने आगे जाके क्या किया, तो क्लासिफिकेशंस देने की ट्राई किया,
ओके, जिसमें आगे जाके जो मोर एक्सेप्टेबल था वो था रॉबर्ट विटेकर क्लासिफिकेशंस, दैट इज ऑल्सो नोन एज अ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। रिमेंबर दिस कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस गिवन बाय रॉबर्ट वी टेकर। ओके, रॉबर्ट वी टेकर ने दिया था, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेबल था। ओके, जिसमें इसने फर्स्ट इज मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, then fungi, then animalia, then plantae। ओके, तो इस तरह से 5 किंगडम में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमलिया एंड प्लांटे, ऐसे 5 ग्रुप में व्हीटेकर ने ये क्लासिफिकेशन दिया था, जो कि दैट टाइम सबसे वाइडली एक्सेप्टेबल एंड यूज्ड क्लासिफिकेशन ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था। ओके स्टूडेंट, तो सो इसे याद रखना कि इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू भी, शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू भी। ओके, तो ये क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे दिया था? ओके, तो ये जो क्लासिफिकेशन है, राइट, ध्यान रखना इसके भी इम्पोर्टेंस, स्ट्रक्चर्स वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वो पॉइंट क्या है? तो बेसिस ऑफ द सेल स्ट्रक्चर, ओके, सेल स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे, राइट, देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये हमने आगे भी लिटिल बिट डिस्कस किया था हमारे इंट्रोडक्टरी पार्ट में, राइट, एंड ऑल्सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट, न्यूक्लियस जो होता है उसके सराउंड में मेम्ब्रेन है या नहीं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम स्टूडेंट कि पहले तो हायरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कि बहुत सारी एक ब्रांच फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन देना, और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों रही? तो क्योंकि जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, नई नई इंफॉर्मेशन मिलती गई, तो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करना बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया। सो ये डिफर क्लासिफिकेशंस मेथड दी गई, जो कि अर्न्स हैकल, देन कार्ल वूज एंड रॉबर्ट व्हीटेकर जैसे साइंटिस्ट ने दिया, राइट, जिसमें मोस्ट एक्सेप्टेबल एंड वाइडली यूज क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय रॉबर्ट व्हीटेकर, विच इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, ध्यान रखना कौन कौन से है? तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमलिया एंड प्लांटे। और इस 5 ग्रुप में किसके बेसिस पे डिवाइड किया गया? तो व्हीटेकर गिवन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय विच कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे दिया गया? तो ध्यान रखना, सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, तो ये क्वेश्चंस भी आपको 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आ सकता है कि डिफाइन व्हीटेकर 5 किंगडम, राइट, जिसमें आपको ये 5 किंगडम के नेम और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देनी होगी। ओके, अब आगे हमें ये जो क्लासिफिकेशंस है, ओके, फर्दर यहाँ पे तो ये मेजर से 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया, लेकिन किस तरह से ऑर्गेनिजम्स को फर्दर इन डिटेल में स्पेसिफिकली, अगर एक हम इंडिविजुअल प्लांट के बारे में या एनिमल के बारे में स्टडी करना हो तो हमें क्या रहे, उसे आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो हर एक चीज को स्पेसिफिक नेम देना होगा, राइट। तो अब हम आगे जो बेसिक सब ग्रुप्स है, ओके, वेरियस लेवल किस तरह से क्लासिफाइड किए गए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।